Good morning, grade 1. Open your science book on page number 20. हमने अपने यूनिट में हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ा, हेल्दी फूड्स के बारे में पढ़ा और हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ऐसी टिप्स भी हमने पढ़ी। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने आप को साफ़ रखना चाहिए, नेल्स शॉर्ट रखने चाहिए, डेली बाथ लेना चाहिए, अपने हेयर को ब्रश करना चाहिए, टीथ को ब्रश करना चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद हमें हैंड वॉश करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्दी रखती हैं। लेकिन इन सब चीज़ें करने से ही जब सब रूल्स हम फॉलो करेंगे हम हेल्दी रहेंगे। तो जब हम हेल्दी रहते हैं तो तब हमारा दिल करता हम खेलें भी, हम खेलते भी हैं, उसके बाद हम अपने बाकी काम भी करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि हमें कहीं पेन हो रहा होता है तो हम दिल नहीं करता हम खेलें, हम खेल नहीं सकते, हम अपना कोई काम नहीं कर सकते। तो हमें अगर कुछ बुखार भी होता है तब भी हम कोई काम नहीं कर सकते। हमें कहीं अगर सर में दर्द हो रहा है या कहीं और दर्द हो रहा है हमें, तब भी हम अपना कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि हम बीमार होते हैं। तो जब हम बीमार होते हैं तो तब हम अपना कोई काम नहीं कर सकते, तब हमें अपनी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है इलनेस। हम अपना टॉपिक देखते हैं। हमारे टॉपिक में क्या है? कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन हेल्प्स अस टू स्टे वेल। कहते हैं जब हम हेल्दी रहते हैं और अपने आप को साफ़ रखते हैं तो ये दोनों चीज़ें हमें सेहतमंद रहने में या सही रहने में मदद देती हैं। समटाइम्स पीपल बिकम इल बाय गेटिंग अ डिज़ीज़। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। When people are ill, जब लोग बीमार होते हैं, they need to rest, eat healthy food and keep clean। और जब लोग बीमार होते हैं उनको रेस्ट करनी चाहिए, आराम करना चाहिए, उसके बाद उनको अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी फूड खानी चाहिए। हेल्दी फूड कौन सी होती है? जो फ्रेश होती है, जो वो वाली फूड जो आपको एनर्जी देती है, जिसमें तमाम प्रोटीन्स, बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, इन एसेंशियल वाइटामिन्स, बाकी आयरन्स, कैल्शियम, वो सारी चीज़ें, सारे वाइटामिन्स जो फूड हमें प्रोवाइड करती है वो फूड हेल्दी फूड होती है। उसके साथ हमें अपने आप को साफ़ भी रखना चाहिए ताकि हम जल्दी उस बीमारी से निकल सकें, उस बीमारी से हम बाहर आ सकें। इफ़ दे आर वेरी इल, जैसे हमें फ़ीवर हो जाता है ना, बुखार हो जाता है, तो हम घर में कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं। जैसे हमें पता होता है हमें पैनाडोल लेनी है तो हम ले लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारा बुखार नहीं ठीक हो रहा होता। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वी शुड सी अ डॉक्टर, तो हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ना डॉक्टर, एक चाइल्ड भी है, तो अब डॉक्टर इनको कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। वैक्सीन्स जो हैं, जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, या कोई भी इन्फेक्शन जब हमें होता है, कोई भी बॉडी पार्ट हमारा है उसमें जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वैक्सीन्स हमें उस चीज़ से बचाते हैं। जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं तो वो सब डिजीज़ जो हैं, उन सब डिजीज़ से वैक्सीन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं जो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स, वो हमें इन इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाती हैं। कव्स एंड कोल्ड्स आर कॉज्ड बाय जर्म्स। अब आप देख रहे हैं इस पिक्चर में गर्ल को खांसी हो रही है और इनको सर्दी भी लग रही है। देखिए इन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। जैसे हमें खांसी और सर्दी लगती है, हमें फ्लू हो जाता है, फीवर होता है, तो ये किस वजह से होता है? जर्म्स की वजह से होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब आपको खांसी हो तो अपने मुंह के आगे आपको हैंड रखना चाहिए या फिर आपको कोई टिश्यू वगैरह रखना चाहिए। और जब आप स्नीज़ कर रहे हो, छींक रहे हैं, तब भी आपको टिश्यू वगैरह यूज़ करना चाहिए ताकि आपके जर्म्स किसी और को ना लग सकें। यहाँ पे वैक्सीन्स
stop serious infectious diseases. اب جو ویکسینس ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز ہمیں پرسکرائب کرتے ہیں وہ ہمیں سیریس جو ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کو روک دیتی ہیں اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک گرل ہے، یہ اپنا آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ کیا کرتی ہیں. I drink clean water and eat healthy food. I keep myself and my surrounding clean. These things help to prevent illness. یہ گرل آپ کو اپنا بتا رہی ہے کہ میں صاف پانی پیتی ہوں، اس کے ساتھ میں ہیلدی فوڈ کھاتی ہوں، میں اپنے آپ کو صاف رکھتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں رہتی ہوں اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ کو بھی صاف رکھتی ہوں. اور یہ ساری چیزیں جب یہ سارے رولز میں فالو کرتی ہوں تو یہ ساری چیزیں مجھے بیمار ہونے سے بچاتی ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ آج آپ کی ریڈنگ ہے جو آپ نے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ان رولز کو بھی جو ہم ڈیلی ہم نے اپنے چیپٹر میں پڑھے ہیں، وہ رولز جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اپناتے ہیں، اور آج ہم نے کچھ ان چیزوں کے بارے میں پڑھا جن کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں. تو یہ سارے رولز آپ نے فالو کرنے ہیں، اور آپ نے آج پیج نمبر 20 کی ریڈنگ کرنی ہے.